हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग जा रहे हैं औरविल्ले मंत्री मंदिर के साइड, जो कि पौंडीचेरी सिटी से कुछ 15 किलोमीटर्स की दूरी पर है। तो वहाँ पे जाने के लिए ट्रांसपोर्ट है, या तो आप अपना खुद का ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं। अगर आप कार से हैं तो कार अच्छा है। जैसे हम लोगों ने स्कूटी रेंट पे ले रखा है, जो मंत्री या कोई भी पूरा पौंडीचेरी घूमने के लिए हमने स्कूटी रेंट पे ले लिया था। तो हम लोग जा रहे हैं हमारी स्कूटी से, तो अभी चलते हैं। तीन तरीके से जा सकते हैं, जैसे या तो आप अपनी स्कूटी से जाएं, या अपनी बाइक से जाएं, या फिर कुछ लोग कार से हैं तो कार से जाएं, क्योंकि साइकिल या फिर वॉकिंग डिस्टेंस से पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पौंडीचेरी से पूरा का पूरा 15 किलोमीटर से पूरा लोकल गांव है। अभी हम लोग अंदर ही जा रहे हैं, तो पहले चलते हैं। औरविल्ले मंत्री मंदिर में हम लोग पहुंच चुके हैं और लाइन में लगे हैं गाड़ी जमा करने के लिए, यानी कि गाड़ी पार्किंग में लगाने के लिए, क्योंकि स्कूटी अंदर जाना अलाउड नहीं है। उधर सामने कारों की पार्किंग, कार बस की, और इधर स्कूटी की। तो पहले स्कूटी हम पार्क कर देते हैं। पार्क कर दिया, और जो बाइक पार्क का मतलब चार्ज है, पार्किंग चार्ज है, वो 50 रुपीज़ पर बाइक है। और कार वालों के लिए 150 रुपीज़, कार वालों की जो पार्किंग है वो 150 रुपीज़ की है। जाने के लिए ये गेट है, और इधर देख सकते हैं वाया विजिटर सेंटर है, वहीं से हम लोगों को अंदर जाना है। ये यहाँ से वॉकिंग करके, आप सामने देख सकते हैं, ये वॉकिंग डिस्टेंस है, वॉक करके यहाँ पे जा सकते हैं। पानी वानी पीना हो तो सामने पानी का ये लगा रखा मशीन। बाकी इधर से हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं। एंट्री करते के साथ ही कुछ शॉप्स है छोटे छोटे, ठीक है। कुछ स्नैक्स, चाय, टी, कॉफ़ी कुछ लेना हो तो उसके लिए जूसेस का ये है, ठीक है। तो दोस्तों, इस टाइम पे अभी हम लोग जस्ट पहुँचे हैं इंफॉर्मेशन सेंटर में। ये जो औरविल्ले मंत्री मंदिर है उसका इंफॉर्मेशन सेंटर है, जहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हैं, एक एक चीज़ें डिटेल में दी गई होंगी। हाय तो जो मेन चीज़ जो इसकी वजह से है वो देखना अगर है तो उसके लिए एक पास लेना पड़ता है। वो पास 1 दिन 2 दिन पहले लेना पड़ता है, सेम डे पे नहीं मिलता, क्योंकि क्राउड होता है, जिसकी वजह से वो सेम डे पे अवेलेबल नहीं हो पाता है। उसके लिए 1-2 दिन पहले लेना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये कि वो ऑनलाइन नहीं मिलता। अगर कोई सोचता है कि ऑनलाइन से ले जाने से पहले, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो उसको लेने के लिए, यानी कि जो पास है, अगर उसको लेना है तो उसके लिए पहले यहाँ आना पड़ेगा। 1 दिन या 2 दिन पहले जब भी आप हो वो आके लो, उसके बाद फिर वो पास अवेलेबल होता है। तो अभी मैं इंफॉर्मेशन सेंटर के अंदर आया हूँ, ठीक है। मतलब विजिटिंग के लिए अलाउड है, विजिट कर सकते हैं, क्योंकि इधर ही से गेट भी है आगे जाने के लिए। ये पूरा का पूरा देख रहे हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन जैसे बोला गया, सारे के सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे एक एक चीज़ आप देख सकते हैं। काफ़ी लोगों ने देखा होगा, ये जो आप सामने मेरे देख रहे हैं, ये औरविल्ले जो मंत्री मंदिर है उसका मैप स्ट्रक्चर है, काइंड ऑफ मैप है जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये पूरा मैप आप ओवरऑल देख सकते हैं। जो सेंटर में आपने देखा होगा, अक्सर जो आप सर्च करते हैं प्लेसेस टू विजिट इन पौंडीचेरी, या फिर वैसे भी ये चीज़ आपने कभी ना कभी रील्स में देखी होगी, ये पूरा सेंटर में है। वहीं पे अभी हम लोगों को जाना है, ठीक है। देख सकते हैं जो औरविल्ले का जो मंत्री मंदिर मेन टेम्पल है ना, माने कि जो जगह है, उसका ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। जिस तरीके से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर है, वैसे ही ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा त्रिभुज तरीके से, ठीक है। ये है वो पूरा। उसके अलावा पासेस टू मंत्री मंदिर व्यू पॉइंट, अभी अंदर जाने के लिए, यानी कि पास लेना है, वो पास अभी लेते हैं। उसके बाद अभी अंदर के साइड चलते हैं। गेट से बाहर निकलते के साथ यहाँ पे एक देख सकते हैं, शोरूम विजिट, साउंड गार्डन टूर, मेक एंड टेक वर्कशॉप्स, एंड यहीं पे हम लोगों को लेना है पास। ये हम लोगों को पास मिल गया है, ठीक है। और जो पास है, कोई इंसान आता है उसकी एंट्री के लिए ये फ्री है, इसमें पैसा नहीं लगना। लेकिन अगर आप साइकिल या फिर कार लेते हैं उसके लिए पैसा लगेगा। लेकिन एंट्री फीस जो व्यू पॉइंट है वो बिल्कुल खाली है, उसके लिए कोई पास नहीं है, मतलब पैसे नहीं है। साइकिल से रखी हुई है, कोई अगर साइकिल से ट्रैवल करना चाहे, विजिट करना चाहे, बाय वॉक नहीं करना चाहे, तो साइकिल को रेंट पे ले सकता है। इसका एक अलग किराया है, वो रेंट पे लेके अपना जो भी ये है ना व्यू पॉइंट है उसका टूर कर सकता है। जो ये गाड़ियाँ देख रहे हैं ना, ये गाड़ी, तो जो लोग हैंडीकैप्ड है फिजिकली, फिर या फिर जिनके साथ बच्चे हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर जिनके साथ बच्चे हैं, उनको ये फ्री सर्विस देते हैं। अंदर आने के बाद ही जो मैंने कार्ड दिखाया कि हम लोगों ने कार्ड लिया, उस कार्ड में सिर्फ स्टैंप लगाना होता है कि फिजिकली हैंडीकैप है या फिर आपके साथ कोई बच्चा है, तो उन लोगों के लिए गाड़ी की सर्विस फ्री है। यानी कि जो मंत्री मंदिर है
उनको आप जाकर रिक्वेस्ट करेंगे मेरे साथ बच्चे हैं, वो तो जाकर बोलेंगे तो वो देख भी लेंगे कि बच्चे हैं तो ऑनेस्टली और फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो उसमें वो स्टैंप लगा देंगे। फिर आपकी जो गाड़ी वाली सर्विस है वो फ्री है, बाकी साइकिल के लिए आपको जो भी चार्जेस हैं वो देना है। लेके जैसे ही आएंगे, एंटर करेंगे पास वाले गेट से, ये पूरा रास्ता दिखाया हुआ है, मतलब नॉर्मल रोड है, मतलब रोड नहीं है, कच्चा रास्ता है, यहाँ से अंदर जाना है। ठीक है, तो अभी हम लोग अंदर जा ही रहे हैं। तो अभी हम लोग जा ही रहे हैं, औरोबिंदो में जो आप लोगों को दिखाया उधर, तो वहाँ का जो जाना है 1.5 किलोमीटर का वॉक है। अगर साइकिल से जाते तो भी 1.5 किलोमीटर, कार से जाते तो भी। हम लोग अभी बाय वॉक जा रहे हैं, हम लोगों को 1.5 किलोमीटर चलना है। तो अब चारों तरफ का व्यू देख सकते हैं, अच्छा है, मतलब ठंडा है, वैसे यहाँ पर गर्मी बहुत है बट फिर भी आराम से हम लोग जा रहे हैं। 5 किलोमीटर्स की वॉक है, उसी बीच में साइड में जूस, लेमन जूस, नारियल पानी, इन सब का स्टॉल्स लगा रखे हैं इस टाइप से। तो अगर आप चाहें कुछ लेना लाइट सा वाइल्ड वॉकिंग, कुछ भी ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी, तो आप ले सकते हैं। देख रहे हैं इधर से हम लोग चल के जा रहे हैं और सामने से लोग जा ही रहे हैं, मतलब पूरा वॉकिंग है, गार्डन गांव है अगर प्रॉपर एकदम, उसी हिसाब से सब चल ही रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे पेड़ के नीचे खाने पीने का बढ़िया इंतज़ाम, कॉफ़ी, टी, जूस, लेमन सोडा जो भी लेना है। केंद्र है मंत्रिमंडल का, श्री औरोबिंदो ऑडिटोरियम। यहाँ पे जो एग्जीबिशन वगैरह होती हैं, जो एग्जीबिशन वगैरह लगती हैं, यहाँ पे वो सारा जो है ना काला केंद्र गैलरी, जो एग्जीबिशन की चीज़ें होती हैं ना अलग अलग स्टेट्स की, तो बीच बीच में होती है, ये उन लोगों के लिए, उन चीज़ों के लिए। और अभी जो हम लोगों को जाना है मंत्रिमंदिर के साइड, ये देख सकते हैं मंत्रिमंदिर व्यू पॉइंट अभी राइट साइड को है। तो उन लोगों वो लोग बोल रहे हैं कि अभी और 15-20 मिनट का वॉक है, अभी हम लोग उधर ही जा रहे हैं। तो ये जो औरोबिंदो मंत्रिमंदिर है ना, ये 1968 में ऑफिशियली बना था। तो तब से ये पूरा का पूरा ये इस एरिया में बना हुआ है, उससे पहले कहीं और था, तो वो भी आपको बताते हैं। पहले चलते हैं उधर के साइड, आगे बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ नज़र आता है। यहाँ पे हैंड क्राफ्ट की चीज़ें हैं, कुछ नेचुरल चीज़ें ले सकते हैं। और जो श्री औरोबिंदो ने जो इस मंत्रिमंदिर का स्थापना करी थी, वो 1914 में करी। उसके बाद 1915 में मैरी अल्फासा, एक फ्रेंच लेडी है, वो यहाँ आई, उनके डिसेंडेंट बन गए। डिसेंडेंट मतलब वो लोग जो आपको फॉलो करते हैं, जैसे हम आज के डेट में भी आप देख ले बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके रोल मॉडल्स होंगे, तो वैसे ही वो उनका रोल मॉडल थे यानी श्री औरोबिंदो जी। तो वो उनके पास आई पौंडीचेरी में, क्योंकि 1914 में औरोबिंदो जी पौंडीचेरी आए। तो 1915 में जो अल्फासा थी, मैरी अल्फासा, 1915 में आई, और उसके बाद फिर वो जापान चली गई। तो फिर 1915 से लेके 1920 तक वो जापान में रही। फिर 1920 में जापान से आने के बाद उन्होंने अपने आप को मानवता के लिए ये कर दिया, मतलब ये कह सकते बलिदान दे दिया, त्याग कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया। आप कहते हैं ना बहुत सारे लोग किसी चीज़ को त्याग देना, तो उन्होंने 1920 में सब कुछ यानी कि दुनियादारी, फैमिली, दीन धर्म सब कुछ त्यागने के बाद अपने आप को आश्रम के हवाले कर दिया। फिर 1920 में जब उन्होंने सारी चीज़ें त्यागी, तो औरोबिंदो जी ने उनको यहाँ का काइंड ऑफ इंचार्ज बना दिया, यानी कि उन्होंने दुनियादारी को त्याग के अपने आप को कम्प्लीटली मानवता के लिए समर्पित कर दिया। और जो आश्रम था मंत्रिमंदिर का, उस आश्रम को उन्होंने टेक ओवर कर लिया, इन द सेंस कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अपने ऊपर ले ली। उसके बाद 1926 में, मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने पढ़ा है और सुना है, 1925 और 26 में जो औरोबिंदो जी थे, उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि पूरी जिम्मेदारी करता धरता काइंड ऑफ कह लिए, उसको करता धरता मैरी टेरेसा को औरोबिंदो जो ये है मंत्रिमंदिर है उसका करता धरता बना के वो अलग चीज़ों में चले गए, मतलब वो अपनी लाइफ को अलग दिशा में ले गए। तो 1925-26 में उन्होंने मैरी अल्फासा को, जो मंत्रिमंदिर है इसका इंचार्ज बना दिया, करता धरता बना दिया। उसके बाद वो अपने आप को भी लोगों के लिए समर्पित कर दिया। आप लोगों को पता ही है, वो जो श्री औरोबिंदो जी थे वो भी एक फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। तो उन्होंने सारी की सारी चीज़ें मैरी अल्फासा को सौंपने के बाद, यानी कि जिम्मेदार बनाने के बाद, इस मेमोरियल का उसका वो इंचार्ज बनाने के बाद, वो फिर अपने आप को लोगों के लिए समर्पित कर दिया, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के काम के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया। इस आश्रम में जैसे कि वो रहती है ना, जब से वो घर आई है यहाँ पे, जिन्होंने चार्ज संभाला, सिर्फ वही नहीं, यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उन सारे लोगों ने देश दुनिया से, अपने फैमिली लाइफ से, रिलीजन लाइफ से,
किसी भी चीज़ों से पिछली दुनिया में जुड़ी रहे होंगे या रही होंगी, उन सारी चीज़ों को त्याग करके वो यहाँ आ गए हैं और यहाँ पे रहते हैं। तो ये वो लोग हैं जो मतलब मानवता को, इंसानियत को अपनी पर्सनल चीज़ों से ऊपर रखते हैं। यहाँ पे उन लोगों के लिए है जो वो लोग यहाँ पे रहते हैं, जो ऑरोबिंदो आश्रम कह लें, ऑरोबिंदो मंत्री मंदिर कह लें। ऐसे में ही जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइल्ड लाइफ आर्ट गैलरी एंड एजुकेशन सेंटर। ये एक म्यूज़ियम बना रखा है जहाँ पे आर्ट को, यानी कि जो भी वाइल्ड लाइफ है उनको आर्ट के शेप में दर्शाया गया, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। बाकी हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं मारुति मंदिर की तरफ। जाते में यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना हो पी सकते हैं, कुछ लाइट सा लेना हो ले सकते हैं, और आगे चलते रहें, बढ़ते रहें। ग्रीनरी, हरियाली देखिए कितनी खूबसूरत है। गांव की याद आ रही होगी, जो लोग गांव से होंगे उन लोगों को मालूम होगा। आप लोगों को पता है ये जो जगह है मत्री मंदिर, इसका नाम मत्री मंदिर क्यों पड़ा? क्योंकि जब मैरी अल्फासा 1920 में इसका चार्ज लिया तो उनको लोगों ने मदर का टैग दिया, यानी कि उनको माता माना, माँ माना। इसकी वजह से मातृ, मैंने हिंदी में आप लोगों ने सुना होगा मातृभाषा, मातृ मदर होता है, इसी वजह से इस जगह का नाम मातृ मंदिर पड़ा, मातृ मंदिर। देखिए दोस्तों, ये एक ही पेड़ है, इसकी जितनी भी टहनियाँ नज़र आ रही है ना यहाँ से वहाँ तक, ये जितनी भी लग रही है अलग अलग है, ये अलग अलग नहीं है, सिर्फ एक पेड़ है। तो सोच सकते हो कि अगर इतनी सारी उसकी शाखाएं फैला रखी है तो ये पेड़ कितना पुराना होगा, कितना साल पुराना होगा। ये देखें जितना भी दिख रहा है इधर से उधर तक, सब के सब वो नीचे आके फिर से उन्होंने जड़ पकड़ लिया, नीचे आके फिर से जड़ पकड़ लिया। ये मैंने पहला पेड़ देखा इंडिया में ऐसा, देख रहे हो, एक ही पेड़ है। ये सारी जो भी टकनियां हैं ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक सब एक ही पेड़ है। तो जैसे कि बताया, और हम लोग अभी पहुंच चुके हैं मत्री मंदिर के व्यू पॉइंट पे। बस आपको अभी दिखा रहा हूं, वो ये रहा है वो मत्री मंदिर। ये वाला पूरा सेक्शन व्यू पॉइंट है, यहाँ पे सारे के सारे लोग आप देख सकते हैं, यहाँ बैठ के कैसे भी करके वो देख रहे हैं। ये व्यू पॉइंट है। पहले बताया मैंने जो पास लेना पड़ता है एक दो दिन पहले, ये जो मत्री मंदिर आपको दिख रहा है, यानी कि जो येलो कलर का जो ये मेडिटेशन हॉल है, इस मेडिटेशन हॉल तक जाने के लिए वो पासेस थे जो हमें एक दिन या 2 दिन 3 दिन जो भी है उससे पहले हमें लेना पड़ता है। पासेस हालांकि फ्री है, पैसे नहीं लगते, चार्ज नहीं है, सब कुछ कॉस्ट फ्री है, लेकिन उसके लिए पहले 2-3 दिन पहले अप्लाई करके पास लेना पड़ता है, तब जाके वहां तक जा सकते हैं। तो हम लोग ऑल ऑफ ए सडन आए तो कोई नहीं, ये एंट्री तक सिर्फ यहीं तक हम लोग आ सकते थे। फॉरेनर्स लोग भी आते हैं यह मत्री मंदिर की विजिटिंग के लिए, आप देख सकते हैं। हम लोग भी विजिट कर रहे हैं, इतनी गर्मी है फिर भी अंग्रेज लोग, मतलब फॉरेनर्स काफ़ी सारे आए हुए हैं। जितनी भी आगे तरफ देख रहे हैं लोग ही हैं, इंडियन फॉरेनर देख रहे हैं, सारे के सारे लोग। ये जो मत्री मंदिर है दोस्तों, ये 1968 में ऑफिशियली बना था। 1950 में श्री औरोबिंदो जी के डेथ के बाद 1968 में इंडिया के और इंटरनेशनल जितने भी एनजीओज थे, ऑर्गेनाइजेशंस थे, यूनेस्को हैं, उन सब ने मिलके ये बनाई है उनकी याद में। और कहा जाता है कि जब ये बना था तो पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स प्लस जो 142 कंट्रीज से मिट्टी लेकर आया गया था, मतलब 142 कंट्रीज प्लस इंडिया के सारे स्टेट से थोड़ा थोड़ा करके मिट्टी लाके उसके सेंटर पे रखा गया। और वो ये दर्शाने के लिए रखा गया कि कोई भी देश, कोई भी जगह, कहीं के भी लोग हों, दुनिया की मोह माया से, दुनियावी चीज़ों से बढ़ के मानवता को इम्पोर्टेंट देते हैं, ये उन लोगों के लिए है। और आज भी यहाँ पे औरोबिंदो विलेज है, ये जो पूरा एरिया है जो 1968 में बना, पहले वो यहाँ नहीं था। बाद में यहाँ पे सैकड़ों एकड़ ज़मीन, आप समझ सकते हो, जो हम लोग वहाँ से लेकर यहाँ आए वो 1.5 किलोमीटर है। तो 1.5 किलोमीटर जो एरिया है उसके अलावा जो सराउंडिंग है वो तक कितना लैंड एरिया हो, उतना लैंड एरिया में इसको बनाया गया। यहाँ पे आज भी सारे लोग रहते हैं, और वो लोग रहते हैं जो दुनियाई मोह माया से बाहर है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, फेस्टिवल हो, ट्रेडिशन हो, कास्ट हो, किसी अदर देश का हो, कोई भी आके यहाँ पे रह सकता और रह रहा है।
वो सिर्फ यहीं रहते हैं जिनको दुनियावी चीज़ों से लेना देना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एक विलेज है जहाँ पे अलग अलग देशों से लोग आके रहते हैं, जो मतलब दुनियावी चीज़ों को छोड़ चुके हैं। वो विलेज यहाँ नहीं है, थोड़ा सा हट के है। वहाँ पे जो यात्री है, यानी कि जो हम जैसे विजिटर है, हम लोगों का अलाउड नहीं है जाना। और वहाँ के लोग जो हैं डेली सर्वाइवल के लिए उनको किसी भी चीज़ को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि कैशलेस है। ना वहाँ पे गूगल पे चलता है, ना वहाँ पे फ़ोन पे चलता है, ना पे वहाँ पे कैश चलता है, ना कोई भी दुनियावी सुविधाएं उनके पास है। कहा जाता है कि जैसे उन लोगों को यहाँ से बाहर जाना होता है, सपोज जैसे वो अपने विलेज में है, वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे इवन इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नहीं देना पड़ता उन लोगों को, सब कुछ फ्री है। और उन लोगों को अगर वहाँ से बाहर जाना होता है, सपोज कहीं जाना है, तो जैसे कि बता रहा था कि जो ये औरोबिंदो विलेज है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं देना पड़ता। तो उन लोगों को अगर बाहर जाना हो, जैसे पुडुचेरी जाना है, एज एन एग्जांपल, यहाँ से पुडुचेरी बीच 15 किलोमीटर है, तो वहाँ पे जाने के लिए वो लोग कैसे जाते हैं? तो जो वो लोग हैं, उस विलेज के लोग हैं, उन लोगों के लिए अलग ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है। उस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का भी कोई चार्ज नहीं है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उन लोगों को वहाँ से ले जाया जाता है। तो अगर आज के डेट में भी कोई लोग ऐसे हैं जो दुनियावी मोह माया से, जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, छोड़ कर रहना चाहे तो आज भी यहाँ रह सकता है। यहाँ पे मतलब आप सोच समझ सकते हो, आज के डेट में जो टेक्नोलॉजी दुनिया में इतनी आगे जा चुकी है, वहाँ पे भी लोग आज तक कैशलेस रह रहे हैं, जिनके पास, उनको शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि 500 का नोट कैसा हो। तो आज की डेट में है, ज़ाहिर है मालूम होगा, लेकिन जहाँ पे वो रहते हैं इन चीज़ों को छोड़ के, वहाँ पे इनका कोई यूज़ नहीं होता। तो वो लोग कैसे सर्वाइव करते हैं? तो कहा जाता है, मैंने पढ़ा भी और मैंने कुछ वीडियोज़ में देखा भी, उन लोगों को एक कार्ड दिया जाता है, ठीक है। कुछ भी अगर लेन देन है, कुछ लेना है, कुछ देना है, तो उनको उस कार्ड को सिर्फ दिखाना होता है। जैसे कि कहीं भी जाता है, मान लो हम किसी होटल, 5 स्टार होटल में जाते हैं, एक कार्ड दिया जाता है ना रूम की के लिए, वैसे उनको एक कार्ड दिया जाता है। कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ भी करना है, कुछ भी लेना है, तो सिर्फ वो कार्ड दिखा देना है और उन लोगों को मिल जाता है। कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं होता, मतलब किसी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है। तो वैसे ही है कि जो दुनिया से बाहर है, उनको संपत्तियों का क्या लालच हो या ये हो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपना जो भी परिवार है, फैमिली है, सब कुछ छोड़ छाड़ के, दुनियावी चीज़ों को छोड़ छाड़ के यहाँ पे आके बसे हुए। ये सारी चीज़ें, और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से पूरी दुनिया में पुडुचेरी इतना फेमस है। तभी लोग, जो औरोबिंदो आश्रम है, औरोबिंदो मातृ मंदिर है, जो अभी हम लोग आए हुए हैं, जो औरोबिंदो विलेज है, ये सारा का सारा एक ही जगह पे है, जिसके लिए काफ़ी सारा लैंड एरिया, 200, 300, 400 एकड़ का लैंड एरिया पूरा कवर कर रखा है। और इसीलिए ये पूरी दुनिया में फेमस है, जिसलिए लोग आए भी हुए हैं। वापस जा रहे हैं, और वापसी में जैसे आए थे, बसों की सर्विस थी, कैब्स की, वैसी सर्विसेज हैं। तो ये वो लोग हैं जो बस से जाना चाहते हैं, लाइन लगे हुए हैं। और ये दूसरे साइड पे आप देख सकते हैं, वो लोग वॉक करके जैसे आए 1.5 किलोमीटर वॉक करके चले जाएंगे। तो चूँकि गर्मी बहुत है, तो बहुत सारे लोग प्रीफर कर रहे हैं कि बस से वापस जाएंगे, इसलिए वो लोग लाइन पे लगे हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो वॉक करके ही चले जाएँ। तो जहाँ से शुरू किए थे, यानी कि इन्फॉर्मेशन हॉल से, वहीं पर हम लोग पहुँच गए। यहाँ पे आए हैं बस से। जाते टाइम तो वॉक करके चले गए, आते टाइम पे हम लोग आ गए बस से। तो दोस्तों, हम लोग घूम लिए पूरा मातृ मंदिर और नारियल पानी भी खा लिया। अब हम ऑलरेडी स्कूटी पे बैठ चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं औरोबिंदो आश्रम। यहाँ पे औरोबिंदो आश्रम भी एक बहुत अच्छी जगह है विजिट करने के लिए। तो अब हमारा नेक्स्ट प्लान है औरोबिंदो आश्रम का। तो पहले लंच करेंगे, फिर औरोबिंदो आश्रम जाएंगे। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं औरोबिंदो आश्रम वाले वीडियो में। उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वरना फिर लॉन्ग हो जाएगा। सी यू गाइस।